नागपुर शहर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महानगर पालिका प्रशासन ने शहर के सभी निजी और सेवाभावी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज करने के लिए उनके यहां वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते नागपुर के वर्धमान नगर स्थित राधाकृष्ण अस्पताल में भी कोरोना मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। खास बात तो यह है कि इस अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन के साथ ही खाना देकर अस्पताल प्रबंधन बहुत ही कम दरों में कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज कर रहा है। नागपुर शहर में सन 1984 से लोगों की सेवा कर रहे सेवाभावी अस्पतालों में अग्रणी राधाकृष्ण अस्पताल में इन दिनों कोरोना से संक्रमित मरीजों का भी बेहतर इलाज किया जा रहा है। शहर में कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ ही मनपा प्रशासन ने शहर के सभी निजी और सेवाभावी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड आरक्षित करने और उनका इलाज करने के निर्देश दिए थे। उसके चलते ही वर्धमान नगर स्थित राधाकृष्ण अस्पताल में भी 12 बेड के साथ कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू किया गया था। इस अस्पताल में मरीजों के बेहतर देखभाल और अच्छे इलाज के चलते ही नागरिकों का विश्वास बढ़ा है और उसके बाद ही इस अस्पताल में अब बेडों की संख्या को बढ़ाने के साथ ही डॉक्टर और बाकी के स्टाफ की संख्या को भी बढ़ाया गया है। यह एक राधाकृष्ण मंदिर राधाकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट और शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट का ही एक जॉइंट वेंचर राधाकृष्ण हॉस्पिटल बना है। 1984 में 2 रूम से चालू किए थे और आज ये विशाल वट के रूप में लगभग 120 बेड का हॉस्पिटल चालू है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, कोरोना बढ़ता गया और एनएमसी ने हमको कोरोना चालू करने के लिए 12 बेड हमारे यहाँ मंजूर किए। हमारे पास उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अत्याधुनिक मशीनें, फर्नीचर, ऑक्सीजन पाइपलाइन, वो डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, इसकी व्यवस्था से हमने इस हॉस्पिटल को आज लगभग 110 बेड पर हम ले आए। उसके बाद में हमारे यहाँ ऑक्सीजन के हम पैसे लेते नहीं हैं। हालांकि शहर में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कुछ निजी अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं। गाइडलाइन की अनदेखी कर तय सीमा से अधिक शुल्क मरीजों से वसूल कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राधाकृष्ण अस्पताल के ट्रस्टी गोविंद पोद्दार ने ऐसे अस्पतालों से संकट के इस घड़ी में मरीजों के सेवा भाव से इलाज करने की बात कही। उसके बाद में खाना लगता है तो हमने खाने के अंदर भी विशिष्ट ध्यान दिया है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। खाने के अंदर हम सुबह पहले काढ़ा देते हैं, फिर चाय बिस्किट देते हैं, बाद में नाश्ता देते हैं, फिर खाना देते हैं, उसके बाद में फ्रूट्स देते हैं, उसके बाद में हफ्ते में 3 बार नारियल पानी देते हैं क्योंकि रोज़ दे नहीं सकते। उसके बाद में ड्राई फ्रूट देते हैं और चाय और मुरमुरे देते हैं। रात को खाना देते हैं, उसके बाद रात को केसर का दूध भी देते हैं और इसका हम एक नया पैसा नहीं लेते क्योंकि राधाकृष्ण मंदिर वो श्याम रसोई, ये दोनों संस्था इसको मिलकर चला रही है। काफ़ी खर्चा उनके भक्तों से आता है, कमी पड़ी तो राधाकृष्ण हॉस्पिटल देता है। हमने कॉरपोरेशन के नियमों को कहीं भी तोड़ा नहीं है। उन्होंने 3 रेट रखे हैं, 4000, ऑक्सीजन बाईपाइप लगता है 7500, वेंटिलेटर लगता है तो 9000। हमारे को सेवा करना था तो हमने ये तीनों चार्ज के माध्यम से ही 80% बेड जो कॉरपोरेशन के नियम हैं उसी के अंतर्गत रखे। उसी प्रकार सिटी स्कैन जो मार्केट के अंदर 7500 रुपये का रेट चल रहा था, उसको हमने घटा के आज 2500 रुपये तक ले आए। तो हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट हो या एनजीओ हो, उनमें कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की भावना हो और पेशेंट को सुविधा मिले।